शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाले हेल्दी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपका कभी कुछ बनाने का मूड नहीं है तो आप झटपट से ये कबाब बना सकते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और आलू को छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे छोटे साइज़ के आलू हैं तो मैंने ये ज़्यादा लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो आप 3 आलू ले सकते हैं। इन आलूओं को अब मैं ग्रेट कर लूँगी। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है और आप इसके पानी का कलर देख सकते हैं। आलूओं में अच्छा खासा स्टार्च होता है तो आलूओं को मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। आलूओं को मैंने धो लिया है। इस तरह का साफ़ पानी आ जाने तक आलूओं को हमने धोना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसके अंदर अनारदाना ऐड कर देंगे जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इन तमाम मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएँ तो इसके अंदर 2 ग्लास पानी के ऐड कर देंगे और पानी को हम बॉयल आने देंगे। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो इसके अंदर ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे एक छोटी शिमला मिर्च को बारीक काट के, इसको फ्लेवर देने के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं या आप यहाँ पे कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे और जब पानी में फिर से बॉयल आ जाए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 कप भर के सूजी का। तो हमने सारी सूजी एक साथ ऐड नहीं करनी, पहले हाफ ऐड करेंगे। सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी सारी आपने एक साथ ऐड नहीं करनी वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। जब अच्छे से सूजी मिक्स हो जाएगी तो फिर जो बाकी की हाफ़ सूजी हमने बचाई हुई है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस सूजी की गुठलियाँ नहीं बनने देनी वरना हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और सूजी जो है वो फूल चुकी है। हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है ताकि बैटर कढ़ाई के पैंदे में ना लग जाए। और जब कढ़ाई बैटर को छोड़ने लगे तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे और साथ ही डाल देंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जिस डिश में बैटर को सेट करना है उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर को निकालने में बाद में हमें आसानी हो। तो गरम-गरम ही हमने बैटर को इसके डिश के अंदर डाल देना है और अच्छे से सेट कर लेना है। बहुत अच्छे से हम बैटर को सेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको बैटर को सेट करने में मुश्किल हो रही हो तो स्पैचुला को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और साइडें भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप काउंटर पे ही छोड़ दें। हमने बैटर को डालने से पहले डिश को अच्छे से ग्रीस किया था तो इसलिए बैटर जो है बड़ी आसानी से बाहर आ गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप कोई भी शेप में कर सकते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल शेप में कर लें या फिर ट्रायंगल शेप में कर लें। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप की कटिंग करूँगी, आपको जो भी पसंद हो। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे और इसकी इतनी थिकनेस होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है और सारे कबाब हम इसके अंदर डाल देंगे जितने इसमें आसानी से आ सकें। तो जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और जब दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और कबाब्स क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये कबाब देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए इन्हें सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से कच्चे आलू के डिफरेंट स्टाइल के कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप बनाकर फटाफट से उनको ये सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।